अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और आप लोग बताइए कैसे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठकर आ जाती हूँ अपने किचन में और सबसे पहला काम रहता है मेरा कॉफ़ी बनाना। और यहाँ मैंने दलिया बनाने भी रख दिया, दाल चढ़ा दी है। फिर मैं बाहर आ गई थी अनमोल को उठाने। अनमोल के भी स्कूल की छुट्टी थी इसलिए वो थोड़ा आराम कर रहा था। फिर मैं यहाँ बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। यहाँ घर के काम तो मतलब आँख खुलते ही करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दाल को फ्राई कर रही हूँ, उसका तड़का तैयार किया है मैंने, क्योंकि मुझे फ्राई दाल बहुत पसंद आती है तो मैं वही दाल बनाती हूँ फ्राई करके ही। बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी बनती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर अपने कुकर की हालत देखी है और गैस की भी, कितनी गंदी हालत हो जाती है जब वो सीटियों में से दाल बाहर निकल निकल कर आती है। तो इस तरीके से कुकर की हालत हो जाती है और किचन की भी। फिर मैं यहाँ पर खाना बनाने लगती हूँ और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, दवाई भी खा ली है। और फिर उसके बाद में मैं अपना चाय नाश्ता करने बैठ जाती हूँ। तो मैं बॉयल अंडे खा रही हूँ और चाय पीती हूँ। यहाँ अनमोल के पापा जा चुके हैं और उसके बाद में यहाँ मेरे घर की हालत देखिए, अभी इतनी ख़राब पड़ी है, मगर कोई ना, हम इसको अच्छा कर देंगे क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, घर को संवारना और सही करना। यहाँ अनमोल नाश्ता कर रहा है। फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि घर के काम बहुत ज़रूरी होते हैं। घर एकदम नीट एंड क्लीन हो तो बहुत सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। घर को एकदम साफ़ सुथरा भी हमें रखना चाहिए। यहाँ पर आ गई हूँ मैं करने के लिए। यहाँ मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, अच्छे से पूरे पर्दे वर्दे हटा के अच्छे से करती हूँ सफाई में एकदम। मैं मतलब डीप क्लीनिंग इसलिए ज़्यादा नहीं करती हूँ रोज़, क्योंकि मेरे यहाँ डीप क्लीनिंग में कुछ इतना खास निकलता ही नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ इतने अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग कर देती हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाले हैं सारे, मगर मैंने कपड़े आज भी धोए नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने कोई कपड़े वपड़े नहीं धोए। फिर अनमोल नहा धो के यहाँ पे खाना खाने बैठ गया है। अनमोल को खाना खाना था, मैंने फिर दोबारा से किचन की सफाई करी। एक बार सुबह कर देती हूँ मैं अच्छे से सफाई, फिर उसके बाद में मैं दोबारा करती हूँ जब खाना पीना सब हो जाता है, नहाने से पहले एक बार और। फिर उसके बाद में मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा धोकर आती हूँ तो मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी दवाई का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने नाश्ता तो कर ही लिया था तो मैंने कहा दवाई खा लूँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर अनमोल पढ़ाई कर रहा है तो वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। फिर मैंने अपने लिए खाना निकाला और मैंने अपना खाना निकाला, दाल बनाई थी मैंने, और ये एक दिन पहले मैंने मूली की भुजिया बनाई थी तो मैंने वो भी ले ली है। तो मैंने कहा चलो मूली की भुजिया भी हो जाएगी और दाल। और यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ। खाना खाने से पहले मैं पानी वानी पीती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं खाना खाने से पहले पानी पीती हूँ, खाने के बीच में ही पानी बहुत पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर अनमोल अपने यहाँ ट्यूशन से आया है तो फिर उसके बाद में मैं उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहला काम रहता है यहाँ पर पूरे घर को ऐसे देखती रहती हूँ। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि सो के उठ के तो चाय ज़रूर ही पीनी चाहिए। और ये मेरा ब्लैक कलर का सूट मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अपना लगी हुई हूँ घर के कामों में। फिर उसके बाद में मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मुँह एकदम कड़वा हो गया है दवाइयाँ खा खा के। तो वैसे तो मैं मैगी वगैरह बहुत ही मतलब अवॉइड करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ, जैसे पास्ता मैगी वगैरह। मगर मैंने कहा चलो यार, आज नूडल्स बना लेते हैं और खा लेते हैं, कुछ चटपटा सा हो जाएगा। क्योंकि मुझे अगर भूख लगती है तो मैं अंडे बॉईल कर लेती हूँ और वही खाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा नहीं यार, चलो आज वो खा लेते हैं नूडल्स। अनमोल बोला मम्मी नूडल्स खाओगी? मैंने कहा अनमोल को पता है कि मैं बनाती भी नहीं हूँ, खाती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा था। फिर ये थोड़े से बर्तन हो गए थे तो फिर मैंने कहा हाथ के हाथ में इनको साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अनमोल के लिए कटोरे में निकाली है, क्योंकि इसमें घी रखा हुआ था तो मैंने कहा ये घी साथ में खिल जाएगा, इस वजह से घी का थोड़ा सा वो रह गया था उसमें। भाई हम देसी इंसान हैं, टिपिकल इंडियंस हैं, तो हम कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ वेस्ट। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना और अनमोल की लगा दी है मैगी, और मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है। और मैगी सच में बहुत ही यम्मी बनी थी, एकदम टेस्टी बनी थी एकदम। मतलब काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ खाओ ना तो वो अच्छी भी लगती है। फिर मैं रात में यहाँ वॉक करने लगती हूँ, टहलने लगती हूँ अपनी
बालकनी में ही मैं नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ जाती हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि जो कपड़े धुल कर आए थे बाहर से मतलब आए कहाँ से थे, मैंने ही धोए थे। फिर मैंने कहा लाओ चलो मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ अच्छे से। तो फिर मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड करे हैं सारे। और मैं यहाँ अनमोल से बातें कर रही हूँ, और यहाँ मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। मेरी कज़न सिस्टर का फ़ोन आया था तो मैं उससे कॉल पे बातें कर रही थी। फिर दूध बॉयल कर दिया मैंने। उसके बाद में मैंने सारी लाइटें बंद कर दी, यहाँ अनमोल को दूध दे दिया है। और उसके बाद में रात में मैं डिनर विनर तो करती नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए वही बॉयल अंडे, और ये 4 अंडे मैं नहीं खाती हूँ, 2 मेरे हैं, 2 मेरे हस्बैंड के हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी दवाई खाई। अभी तो मेरी लाइफ में यही चल रहा है, बस दवाई दवाई दवाई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रही हूँ अपनी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और मेरी वॉइस से भी आपको लग रहा होगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है इस वजह से। फिर मैं अपना घर में बैठ जाती हूँ। फिर रात के ये बज रहे हैं 12:30, 12:30 बजे मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई और बर्तन वर्तन पूरी किचन नीट एंड क्लीन करा। चाहे रात के कितने भी बज जाएं, मैं पूरी किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। देर रात हो गई थी बहुत। अब मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।